हेलो एवरीवन। आज एनालाइज पार्ट नहीं है। अब मैं 3-4 महीने कोई एनालाइज पार्ट नहीं लूँगी। इसके पीछे रीज़न्स हैं, स्टडी सफ़र करती है और तबीयत तो कर ही रही है। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस समस्या लिख कर भेज दीजिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जवाब करेक्ट मिलेगा, भले ही लेट मिले। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मैं वायरस जो इस समय चल रहा है उसके लिए है। मैं खुद भी सच को हमेशा एक्सेप्ट करके चलती हूँ कि पिछले 2 महीने से मैंने कोई इतनी प्रे वगैरह नहीं करी है, क्योंकि घर का ही काम आपको पता है कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अभी भी है, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन अभी सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 तारीख को, और ये देखिए भगवान की तरफ से पनिशमेंट नहीं है, ये नेचर की पनिशमेंट है। क्योंकि भगवान के क्या, हम बच्चे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता, ऐसे भगवान कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता। लेकिन हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो नेचर हमको पनिशमेंट देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ होता है ऐसा, 100 साल में एक बार ऐसा होता है ये, और ये होगा, ये नियति है। लेकिन आप देख लिए 2 महीने से मंदिर बंद है, कहीं पूजा पाठ नहीं हो पा रहा। और कभी भी हमारे ऊपर आपदा आई है, चाहे बाढ़ है, चाहे हमारे इधर बारिश नहीं, सूखा पड़ गया है क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में हैं, तो हमने हमेशा भगवान के आगे प्रार्थना करी। आपको पता है कितना बड़ा हवन होता है, यज्ञ होता है। और आजकल तो वीडियो है तो लाइव वीडियो लोग देखते हैं कि कोई बारिश को लाने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, तो कोई तूफ़ान को रोकने के लिए। लेकिन अभी वायरस के लिए किसी ने कुछ नहीं करा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को अपने मन में भगवान से प्रे करें। जब जब हम सब तरफ से निराश हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर है। वो किस फॉर्म में है ये मत सोचिए। आप गरीबों का भला कर रहे हो, उसको ज्ञान में ढूंढ रहे हो, उसको मंदिर में ढूंढ रहे हो, इंसान में ढूंढ रहे हो, वो फॉर्म मत। लेकिन कभी भी चीख कर चिल्ला कर प्रे करने से ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा सुनता है। मतलब कभी भगवान कहता आप मन में भी बोलो, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूँ ना, मन में ही विराजमान हूँ, तो भी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो आपने ये एक जो है मिनट सुबह भगवान से ये प्रे करना है कि भगवान, क्योंकि देखिए अभी हमें मेडिसिन नहीं मिली है। अंदर रहेंगे तो भी हम मरेंगे, बाहर जाएंगे तो भी मरेंगे, दोनों तरफ मृत्यु हमारी है। क्योंकि हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने लोगों को देखिए प्रिकॉशंस लेते हुए देखा है कि ये लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स तो इतना नहीं पहनते, लेकिन अपना जैसे कैरी बैग लेके आते हैं तो सामान ज़्यादा छूते नहीं, जो चीज़ चाहिए वही एग्जैक्ट लेनी है। तो सब्जी धो के खाते हैं। आज घर जब एंट्री करनी है तो पहले मुँह हाथ धोते हैं, गर्म पानी पीते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जैसे डॉक्टर ने बताई आप लोग कर रहे हो। लेकिन आपने देखिए, एक 130 करोड़ आबादी है इंडिया की। 1 मिनट अगर हम सभी सुबह 1 मिनट सिर्फ देते तो हम कितने करोड़ों मिनट आगे चले जाते हैं पूजा पाठ में। मतलब कलयुग में कोई भी अभिमंत्रित करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप है, कोई भी, जैसे सूर्य का मंत्र है 4 लाख में सिद्ध होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि कलयुग को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये मंत्र जाकर सिद्ध होगा। अगर हम सब 1 मिनट को अपने स्वार्थ के लिए, देखिए हम लोग पहले प्रे करते हैं, मैं खुद की भी बात करूँगी बीच में, लेकिन सबसे पहले थैंक्स उठ के करती हूँ उसको कि इस हालात में भी उसने 2 वक्त का खाना, सिर पे छत दी हुई है, तो इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ। और एक, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जबकि पढ़ाई सारी ऑनलाइन चल रही है और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, कि फ़ीस भगवान ज़रूर इतना कर देना कि फ़ीस भरी जाए। लेकिन ये क्या हो गया, ये स्वार्थ हो गया कि मैंने अपने लिए मांगा। लेकिन मैं अब सबके लिए जैसे प्रे करी है प्रभु कि आप, जबकि मुझे पता है सितंबर में दवाई हमें मिल जाएगी, लेकिन हमने 1 मिनट सबके लिए, चाहे हमारा उनसे रिश्ता है चाहे नहीं है, सबके लिए प्रे करनी कि प्रभु कैसे भी हालात हो,
आप हमको निकालो इस हालात से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं है, अब जो भी है वो हम खबरों के थ्रू ही पता है, जितनी हेल्प हो रही है सब कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम पावर के आगे अगर हम 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम कब तक करनी है प्रे, सितंबर तक तो आपने करनी है, तो ये कि हमें मेडिसिन और जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि 6 प्लैनेट अब वक्री हो जाएंगे। 21 तारीख को बुध भी वक्री हो रहा है। वक्री प्लैनेट हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि दोबारा से उसी बात पर रिसर्च शुरू होती है। वक्री का मीन से पीछे जाके दोबारा सोचो कहाँ गलती हुई है, क्या चीज़ छूट गई, उसको करेक्ट करना। अब ये सारे स्टार्स कब डायरेक्ट हो रहे हैं सितंबर में, तब हमें मेडिसिन मिलेगी, लेकिन तब तक हमने प्रे करनी कि प्रभु कैसे हालात हों, कैसे भी सर्कमस्टांसेस, सबको 2 वक्त का खाना, सिर पे छत, भले ही हमें एसी की हवा ना मिले, भगवान ने अपना ही एसी चला दिया है, बहुत गर्मी हो रही थी तो 2 दिन से टेम्परेचर नीचे आ गया है, तो प्रभु जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे इस समय देखिए रात को पैदल चल रहे हैं, अब तो ट्रेनें चल पड़ी हैं, ये मैंने न्यूज़ में ही देखा था कि बच्चे साथ में हैं। सबके लिए सबने प्रे करनी है, 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम, जो भी आपके मन में हो। ऐसा नहीं कि ये तो मैं जैसे मन से करना चाहती हूँ मैं अपने मन से करूँगी, आपके मन में, लेकिन अपने लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे हमारा उनसे रिश्ता है चाहे नहीं है। ये आपदा क्या पूरे वर्ल्ड पर आई है, सब ने, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब ने बस क्या है कि उस सुप्रीम पावर के आगे हाथ जोड़ने। देखिए 3 महीने हो चुके हैं, इवन 4 महीने हो चुके हैं, हमें कोई दवाई नहीं मिल रही है। आप ही हमें इनसे निकालिए और आप देखिएगा कि हमारी दवाई हमारे हाथ में होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मैं आपको तसल्ली दिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले देखिए रिसर्च करती हूँ हर बात पर, मेरा नक्षत्र ही ऐसा है। और ये परीक्षा किसकी है कि जब शिव ने ये शास्त्र लिखा था, पार्वती को सुना रहे थे कि अगर लोग ये रेमेडी करेंगे तो ये फल मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी कहाँ परीक्षा है, हम तो आपकी बात सुन के ये वाली रेमेडी कर रहे हैं, अब हमें रिज़ल्ट चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। मैं हमेशा भगवान से पता कैसे जिद करती हूँ, जैसे अपने पापा से करती हूँ। उनकी भले कोई फ़ोन नहीं है, मैंने बोला नहीं ये नहीं देखना, वो आपकी भावना, आपको उनको किस भावना से देख रहे हो। जहाँ मुझे लड़ाई हो तो मैं लड़ जाती हूँ। तो आज वही वक्त है कि हमने लड़ के चीज़ उनसे मांगनी है, जिद से मांगनी कि प्रभु आप मेडिसिन ढूंढने में हमारी मदद करिए, जो गलतियाँ हुई उसे हमें माफ़ करिए, और ये सब ने करनी है। और आज अच्छी बात, इससे पहले चैनल प्रमोशन, डॉक्टर किरण पावा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझसे लिख कर भेजिए, लेकिन अभी 3-4 महीने में कोई एनालाइज पार्ट नहीं ले रही हूँ, तो आप पेशेंस बना के रखिए कि आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, भले ही लेट मिले लेकिन करेक्ट मिलेगा, बस अपना सच सुनने की ताकत होनी चाहिए। अब एक अच्छी बात, एक नगर की ये प्रथा होती है कि वो हर साल नया राजा चुनते हैं, और जो राजा होता है जाते हुए उसको वो सिर्फ लंगोटी देते हैं और नाव में बिठाकर जंगलों में छोड़ देते हैं। ये बहुत सालों से प्रथा चली आ रही होती है, और राजा क्या करता है, 1 साल खूब सुख भोगता है, नाच गाना मदिरा, तो यही प्रथा चली आ रही थी। उसके बाद वो रोता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है, 1 साल सुख भोगना होता है उसको। तो इस बार जनता ने ये सोचा होता है कि आम जनता में से किसी को राजा बनाते हैं। वो राजा बनता है लेकिन बुद्धिमान होता है, तो वो कहता है कितनी अवधि के लिए, कहता है 1 साल के लिए, कहता है चलो ठीक है 1 साल के लिए बहुत है। तो उसके बाद जब 1 साल की अवधि होती है, वो सबसे पहले क्या करता है, नाच गाना मदिरा ये सब बंद करवा देता है, सारी सड़कों की मुरम्मत कराता है, सबको नेक काम खोल के देता है, सामने जो जंगल बनाया होता है उसकी कटाई करा देता है, और वहाँ एक शहर खड़ा कर देता है। सब समझदार जितने भी कारीगर होते हैं, जिनके हाथों में हुनर होता है, उनको परले साइड पे भेज देता है। पूरा साल वो यही करता है। उसके बाद उसका भी टाइम आता है, तो वो कहते हैं आज तुम्हारी अवधि ख़त्म होगी। कहता है ठीक है, मैं नाव बन के जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक लंगोटी पहना के उसको वो हंसता हो जाता है, कहता है आज तक जितने राजा गए रोते हुए गए, तू क्यों हंस रहा है।
तो क्या मैं दूरदर्शिता पर हंस रहा हूँ कि इंसान क्या करता है कि 1 साल उसको जब भी मिलता है राज भोगने के लिए, तो वो अपने ऊपर ही वो चीज़ खर्च करता, आने वाले समय की तैयारी नहीं करता। लेकिन उसने क्या करा था, सामने वाला जंगल ही सारा कटवा के वहाँ शहर खड़ा कर दिया, तो उसको वहीं जाके रहना था। तो ये उसकी दूरदर्शिता थी कि उसने अपने आप को भोग विलास में नहीं डुबोया। आप लोग हमेशा एक बात रखिए, यहाँ जीने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जाना सबने खाली हाथ है। जैसे आए थे खाली हाथ आए थे, कि इंसान को खाली हाथ आना और खाली हाथ ही जाना है, लेकिन दूरदर्शिता से हम आने वाले समय को भांप कर अपनी ज़िंदगी का एम्बिशन को तय करके जी सकते हैं। उसको कोई मकसद दे सकते हैं। देखिए, जिसको भी 1, 2, 4 साल के लिए पैसा मिलता है, मैं बुरा हाल देखती हूँ सबको। मैडम 10 साल आए थे और हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद फिर डाउनफॉल आ गया। लेकिन वाइस एंड वर्सा दोनों चीज़ें कि एस्ट्रोलॉजर ने कितनी दूरदर्शिता रखी हुई है, कितनी स्टडी रखी है, कितना वो देख पा रहा है और आप उसको कितना सुन पा रहे हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, बिलीफ दिलाने के लिए नहीं है, आपको बिलीव काल दिलाएगा, एस्ट्रोलॉजर नहीं दिला सकता। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। विश्वास आपको करना पड़ेगा, ऐसा होगा, वो तो आपको अलर्ट कर रहा है। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ और एक नई सीरीज़ के साथ। लेकिन अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करा है, लेकिन ऐसा कोई मैसेज जो सब तक पहुँचे, सब सुने। और आप सबको मैंने एक ड्यूटी अब दी है कि आप 1 मिनट सुबह प्रे करें, 1 मिनट शाम। ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है। और देखना, हमें दवाई जल्द मिलेगी और इस आपदा से मुक्ति भी मिलेगी।